मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी ख़लक़स्समावाति वल अर्ज़ बिल-हक़्क़ि वस्सव्वरकुम फ़अहसना सुवरकुम व इलैहिल मसीर व यअलमु मा फ़िस-समावाति वल अर्ज़ि व यअलमु मा तुसिर्रूना व मा तुअलिनून वल्लाहु अलीमुम बिज़ातिस-सुदूर। अस्सलातु वस्सलामु वत-तहिय्यतु व लिकराम अला अशरफिन नबिय्यीन व ख़ातिमिल मुरसलीन सय्यदना व नबिय्यना व तबीबि क़ुलूबिना व शफ़ीइ ज़ुनूबिना अबिल क़ासिम मुहम्मद अल्लज़ी क़ीला फ़ी शानिही व मा यंतिक़ु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्युन युहा वल्लज़ी क़ीला फ़ी शानिही लौला लमा ख़लक़्तुल अफ़लाक व मा अरसलनाका इल्ला रहमतन लिल आलमीन व अहले बैतिही तय्यबीन अत्ताहिरीन अल-मासूमीन अल-मज़लूमीन अल-मुंतख़बीन अल-मुंतजबीन अल-ग़ुर्रल मयामीन अल्लज़ीना अज़हबल्लाहु अन्हुमुर रिज्सा वत्तहहरहुम तत्हीरा। व रहमतुल्लाहि अला अहबाबिहिम व सहाबिहिम व शिय्अतिहिम व मुहिब्बिहिम व मवालिहिम अजमाइन व लानतुद दाइमतुल बदिय्यतु अला अअदाइहिम मलऊनीन व यौम अदावतिहिम इला क़ियाम यौमिद्दीन। फ़क़द क़ाल अर्रहमानु फ़िल क़ुरआन बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फ़ीह सदक़ल्लाहु मौलाना अल-अलियुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुल उम्मियुन नबियुल करीम। सलावत। दुआ है परवरदिगार आलम सदात इज़ाम की ये सफ़ अज़ाब ने बारगाह मुक़द्दस में कबूल फरमाए। इतनी कसीर तादाद में मवालियान हैदर करार का कायनात के अज़ीम बाबुल हवाइज बादशाह की बारगाह में आना, आपकी एक एक सांस एक एक कदम परवरदिगार पाक सैयद की जूती के सदक़े में अपनी बारगाह में अज़ीम इबादत शुमार फरमाए। एक मोमिन भाई ने ख़ुसूसी तौर पे दुआ का हुक्म दिया है, चूँकि ज़िक्र बाबुल हवाइज का है तो मैं आपका ख़ादम होने की हैसियत से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि हर भाई दिल से बुलंद आवाज़ से आमीन कहे। आप भाइयों में से बिलअमूम जिस भाई ने हुक्म दिया है उसके लिए बिलखुसूस और बिलअख़स पर्दे में बैठी हुई मेरी ऐसी बहनें जिनकी शादियों को अरसा गुजर चुका है, या तो औलाद है ही नहीं या सिर्फ बेटियां हैं, परवरदिगार बाबुल हवाइज के सदक़े में उन्हें आइंदा साल मातमी बेटे अता फरमाए। जनाब पीर सैयद शबीर शाह साहब उन्होंने हुक्म दिया है, उनकी नवासी हैं, हमारी मुर्शदादी हैं, सैयदजादी हैं, उनके लिए और आप में से किसी के घर में कोई मरीज़ा है तो परवरदिगार सखी पाक अकबर बादशाह की बहन के सदक़े में मालिक सेहत कुल्ली अता फरमाए। बाबा सदा हुसैन शाह साहब बीमार हैं, परवरदिगार 14 मासूमीन की इज़्ज़त व अज़मत के सदक़े में उन्हें सेहत कुल्ली अता फरमाए। जहाँ तक आवाज़ जा रही है, आज का दिन ऐसा है कि जो मांगो सातवें बादशाह अता फरमाते हैं। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। लो जी, मैं रिक्वेस्ट करना जी, जिस पाक बादशाह, जिस पाक मोहम्मद, जिस पाक नातिक़ कुरान, जिस पाक सैयद का आज दिन है, मैं उस बादशाह की ज़ियारत करके आया हूँ। मैं सैयदों का सबसे छोटा, इससे बड़ा रुतबा है ही कोई नहीं। बंदा अपने आप को है ना सैयदों का नौकर, इससे बड़ा रुतबा कायनात में है ही नहीं। मैं सैयदों का नौकर होने की हैसियत से दुआ करूँगा, आप आमीन कहिए। अल्लाह इसी साल हमें बादशाह की ज़वारी नसीब फरमाए। इस ज़वारी के सदक़े में एक बिलखसूस दुआ है, हर शिया सुन्नी, हर सैयद औलाद ज़हरा रिक्वेस्ट है, आमीन कहे। कौन सी दुआ है? मौला हमारे मुल्क में अमन व अमान की फ़िज़ा कायम फरमाए। परवरदिगार जो शख्स पाकिस्तान के साथ मुखलिस है, अल्लाह उसकी मदद फरमा, और जो किसी भी तरह से सरज़मीन पाकिस्तान या अवाम पाकिस्तान से गद्दारी या दो नंबरी कर रहा है, मौला 14 मासूमीन की इज़्ज़त व अज़मत के सदक़े में उसे जड़ों समेत निस्त व नबूद फरमाए। बिलखुसूस इस दुआ की कबूलियत के लिए एक ऐसी सलवात पढ़िए कि सातवें बादशाह की पाक दादी हम सब पे राज़ी हो जाए। नारे तकबीर, अल्हम्दुलिल्लाह। हलाली ज़्यादा हैं, आवाज़ थोड़ा है जी। नारे रिसालत, मिल के ऊँचा नारा हैदरी, हुसैनियत, यजीदियत, यजीद पलीद वलीद तुरीद खबीस लाइन मलाउन पे लानत, बर मोहम्मद व आले मोहम्मद सलावत। बाबा जी इजाज़त भाषण। अल्हम्दुलिल्लाह। वैसे तो आपको पता है मजलिस इबादत ही का नाम है, लेकिन आज इस लिहाज से अफजल इबादत है कि आज इस पाक पंडाल में औलाद ज़हरा की तादाद कसीर है। मालिक सूरह कौसर की औलाद में मज़ीद बरकत अता फरमाए।
बाबा जी क्या इजाज़त बात शुरू हो जाए? मौला आपको सलामत रखे। मैं कुछ और सोच के आया था जनाब की खिदमत में, लेकिन फिर यहाँ आके हुक्म मिला है और मेरा ख्याल है हुक्म मिला भी ठीक है, क्योंकि आपको पता है कि अब सिर्फ यहाँ मजलिस नहीं हो रही बल्कि कैमरे के ज़रिए पूरी दुनिया देख और सुन रही है कि शिया मिंबर पे क्या पढ़ा जा रहा है और मजमा क्या सुन रहा है। बग़ैर लम्हा ज़ाया किए मैं तीसरी मरतबा रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, इश्क़ की नमाज शुरू हो जाए जनाब। बाबा जी बिस्मिल्लाह। परवरदिगार आलम ने भाई को मसला इधर भाई कोई बात नहीं, आप छोड़ें लाइट को, मेंबर की तरफ तवज्जो करें। बाबा जी खैर है, कोई बात नहीं। सैयदादा बाबा जी, मज़हब इस्लाम में बिलउमूम और फ़िक़्ह जाफ़रिया में बिलख़ुसूस अल्लाह ने बाप को एक ऐसी इज़्ज़त और अज़मत बख्शी है कि अब्बे का हुक्म शरीयत में असर रखता है। कितने बंदे बोले हैं? 40-50। आपका कसूर नहीं है, चूँकि मेरे बयान में थोड़ी इबहाम है, मैं खोलता हूँ फिर आप बोलेंगे। लफ्ज़ फिर सुन लीजिए, बाप का हुक्म शरीयत में असर रखता है। मसलन तबलीगी मजलिस है, 15-20 मिनट की मेहरबानी ज़रा गौर फरमाइएगा। मसलन अब्बे का हुक्म शरीयत में कैसे असर रखता है? सैयद 5 वक्त नमाज पढ़ना वाजिब है। 10 बंदों ने बेशक कहा, बाकी चुप हैं, सारे उठ के घर भी चले जाएं तब भी वाजिब है। ठीक है बाबा जी, मेहरबानी। बाबा जी जमात वाजिब नहीं है, आपकी मर्ज़ी घर पढ़ें, आपकी मर्ज़ी मस्जिद जाएं, आपकी मर्ज़ी दर्स चले जाएं, आपकी मर्ज़ी बारगाह जाएं। जमात वाजिब। लोग कहते हैं शिया जाकिर ना तबलीग करता है ना इनका मजमा तबलीग सुनता है। मैं फ़िक्रा कहूँगा मेहरबानी हर हलाली की आवाज़ मिंबर तक आए। बाबा जी इतना असर है अब्बे का। छठे मौला फरमाते हैं जमात वाजिब नहीं है, मुस्तहब है। नमाज वाजिब है, जमात वाजिब नहीं। सारे बोला जी, लेकिन मासूम फरमाते हैं अगर तेरा अब्बा तुझे हुक्म दे कि जा के जमात से पढ़, अब जाफर सादिक का मुस्तहब वाजिब हो जाता है। भाई क्या कहने, मौला आपके हाथों को सलामत रखे। जिसे मौला ने हाथ अता किया वो गदीर की शबीह बनाई जी, ऊंचा नारा हैदरी। अल्लाह आपके हाथों को सलामत रखे। आप तबलीग पे इतना अच्छा बोल रहे हैं, आपकी पाकीज़ा माओं को सलाम। एक मिसाल हो गई बाप का। फिर ये जहन में रखिएगा कि कैमरे लगे हुए हैं, दुनिया देख रही है। बाप का हुक्म शरीयत में असर कैसे रखता है? नंबर 1, वो जमात जो मुस्तहब थी अब्बे के ऑर्डर से वाजिब हो गई। नंबर 2, आप अपने घर से निकले, आपने 22-23 किलोमीटर का सफ़र किया तो ज़ाहिर है वापस भी तो आएंगे, तो ये बन जाएगा 44, 45, 46 किलोमीटर। मासूम फरमाते हैं अगर तेरे दिल में 14 की मोहब्बत है तो वो नमाज जिसकी 4 रखते हैं अल्लाह 14 के सदक़े में 2 माफ़ करके तुझे तोहफ़ा देता है कि जा तू 14 से मोहब्बत करता है, अब 4 ना पढ़ 2 पढ़, मेहरबानी। आखिरी बाई तक आवाज़ मिंबर तक आए। मासूम फरमाते हैं लेकिन वही सफ़र अगर तू अब्बे की मुखालिफत में करेगा हम 14 वो तोहफ़ा छीन लेते हैं। भाई खुदा आपको सलामत रखे, मौला आपके हाथों को सलामत रखे। बाबा जी ज़रा मेहरबानी करें, मेरा साथ देना। मैं आज तबलीग की मजलिस में शाह जी, आज ये पैगाम ज़रूरी है बाबा जी। मौला आपको सामने के 2 मिनट के बाद मैं आपको बताऊँगा कि मैंने ये मौजूद छेड़ा क्यों है। कितनी मिसालें होंगी बाबा जी? बाप के कहने से मुस्तहब नमाज वाजिब, बाप के मुखालफत में वो जो नमाज कसर का तोहफ़ा था अल्लाह ने छीन लिया। हुन पूरियाँ पढ़ क्योंकि नाफरमान के लिए तोहफ़ा। और मिसाल नंबर 3 ऐसी, पहले दोनों मिसालों में मैंने रिक्वेस्ट की थी कि सारे बोलिएगा, अब मैं कहता हूँ बेशक होंठ दबा लीजिए, आपका पाकीज़ा खून आपको मजबूर करेगा कि आपकी बाबा जी सोनी आवाज़ मिंबर तक आ जाएगी। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह अलीजुन वलीउल्लाह की कसम 70,000 हज से अफजल है एक बार अकबर के बाबे की ज़वारी करना। सदके जामा, मौला आपके हाथों को सलामत रखे। जो हाथ बुलंद है मौला इसी साल ज़वारी नसीब हो। ऊंचा नारा हैदरी। मैं बिस्मिल्लाह करा बाबा जी, मौला आपके हाथों को सलामत रखे। बाबा जी मेहरबानी। बाबा जी आज ज़रा तबलीग का हुक्म है सईदों की तरफ से, और सईदों के हुक्म का इम्तना जो है वो हराम है और मानना वाजिब है, इसलिए मेहरबानी ज़रा मेरा साथ दीजिएगा। मेरे मोहतरम सामीन, मैं क्या कह रहा था? 70,000 हज से, और बाबा जी ठीक कह रहे हैं, मकबूल हज से अफजल है एक बार सुल्तान नैनवा की
जवारी करना तो तबलीग ते सारे बोला जो लोग कहते हैं शिया जाकर तबलीग नहीं करते, सारे बोला जे कुरान की कसम छठे मौला फरमाते हैं अगर तू बाप से लड़ के करबला जाएगा सकीना का बाबा तुझे मत्थे लगाना भी पसंद नहीं करेगा। बाबा जी सुन रहे हैं बात को? बाबा जी महसूस फरमा रहे हैं कि बाप का अदब क्या है। शाजी भाईजान बाप की वक़्त क्या है? और मौलवी साहब ने तो ध्यान लाया सिर्फ माँ की शान, माँ की शान, माँ की शान, माँ की शान। नो डाउट, नो डिबेट, खुदा की कसम इसमें शक ही नहीं, बड़ी माँ की शान है, बड़ी माँ की शान है। और शाह जी माँ के कदमों के नीचे जन्नत है, इसमें भी कोई शक नहीं। लेकिन रब्बे काबा की कसम इसका मतलब ये थोड़ी है कि अब्बा कोई लाइट चीज़ है, अब्बा कोई नरम चीज़ है, अब्बा कोई हौली चीज़ है। ओए अल्लाह के बंदो, मेहरबानी मौला अली को मानता ही वो है जिसकी अम्मा नेक होती है, अब्बा एक होता है। इसलिए मेहरबानी पूरी कुव्वत से दुआ मिंबर तक बाबा जी आए। और खुदा के बंदो अब्बा लाइट चीज नहीं, कुरान की कसम माँ के कदमों के नीचे जन्नत आती तब है जब अब्बा कहे कि मुझे कबूल है। भाई सदके जावा बाबा जी, मौला आपके हाथों को सलामत रखे। भाई इंजनी सारे हाथ ऊंचा नारा हैदरी। बाबा जी बिस्मिल्लाह करा, अल्लाह आपके हाथों को सलामत रखे। मैं अभी मैं बाप की फजीलत पर रुका हुआ हूँ और रुक के मिसाल एक मिसाल सुन लीजिए। अभी मैं रुका हूँ। भाई मुझे ये बताइए कि जब हम लोग, हमें सैयद भी बुलाते हैं, मातमी भी बुलाते हैं, मौलवी साहब निकाह है तो आ जाइएगा, निकाह पढ़ना है, छठे मौला की फ़िक़ा के मुताबिक तो हम जाते हैं। बुलंद आवाज़ से मुझे बताइए जब मौलवी साहब निकाह के लिए जाते हैं तो वहाँ पे एक लफ्ज़ गूंजता है, भाई जी मुझे दुल्हन के पास ले जाएं ताकि मैं हक्कुल महर बता के दूल्हे का नाम बता के उनसे इजाज़त लूँ, और फिर उसके बाद सीगा तब पढ़ूंगा जब बच्ची के वली की इजाज़त होगी। ज़रा मेहरबानी इतने बड़े जे वली बैठे हो, ज़रा बुलंद आवाज़ से बताइए इस बच्ची के वली से क्या मुराद है? और मैं सदके जावा भाई, एक बार सारे बोला जी क्या मुराद है? कैमरे के पीछे वाले भाई आपकी आवाज़ नहीं, वली से क्या मुराद है? बाबा जी इसका मतलब है वली से मुराद बाप होता है ना। बाबा जी बड़ी मशहूर मिसाल है और मैं ऐसी मिसाल दूंगा कि आपके कलेजे से इंशाल्लाह दुआओं का ढेर लेने लगाऊँ। मुर्शद शरीयत में अब्बा वली है, शरीयत में अब्बा, ये जो रात के 12-1 बजे सेहन में चक्कर काटता है ना, मेरा मुंडा हाल तक नहीं आया, जिम्मेदार है, वली है। मियाँ साहब वली है ना। और मैंने मिसाल देनी है, आपने कहना है जागा मुझ तो भाई आख्या किया तो गल किधर गई है, आइए आप पे डिपेंड करता है, तो रखिएगा। बाबा जी जैसे ही बाप कहता ना कितने गया अब्बा जी मैं इतने सा, फिर वो झिड़कता है खबरदार टाइम तेरे आऊँगा। जैसे बाप समझाता है ना झिड़क के, उधर से फ़ौरन वड्डी चादर लेके शाह जी उलमा फरमाते हैं कोई तूफ़ान सा निकलता है और आके पहला फिक्रा ये कहता है जिमें तेरे घर मैं रही ततया, मैनू पता है हूँ मेरी औलाद तो जीन दे। अब बच्चा सर उठाता है कि अच्छा इसका मतलब है अब्बे से बंदा लड़ भी सकता है। जिदी अम्मा शिया बोले बाकी छुट्टी है। कुरान की कसम शाह जी लख लानत है ऐसी माँ पे जो औलाद को वली से लड़ा देती है। जी सैयदादा, जी सैयदादा, मौला आपके सदके जावा, अल्लाह आपके हाथों को सलामत। सारे सारे बाबा जी मेहरबानी, अल्लाह अकबर, बाबा जी मेहरबानी। जी सैयदादा, बाबा जी बिस्मिल्लाह करा, बाबा जी शुक्रिया। बाबा जी मालिक आपको सलामत रखे। मैं पहले तो सलाम पेश करता हूँ अपने पाकीज़ा इलाके को। गुजरात पाकिस्तान का सबसे अफजल तरीन इलाका है अज़ादारी के हवाले से। मैं नहीं कह रहा, हर जाकिर कहता है हर लिहाज से अफजल है, हर लिहाज से। जो तो लिहाज समझ नहीं पाते मैं कहना हर लिहाज से भाई, ठीक है ना। हाँ हाँ बाबा जी समझ आ गई। चौधरी साहब मेहरबानी, अल्लाह आपको सलामत रखे। मैं जी बाबा जी मैं सलाम पेश करता हूँ कि आप अपने पुत्र की बात सुन रहे हैं और तबलीग पे बोल रहे हैं। वरना आपको पता है, मुझे जानते हैं कि मैं आपका वो खादिम हूँ, 5 मिनट पढ़ूँ तो मैं मजमा उठा के छत से लगा देता हूँ। गाजी के शहनशाह पाक बाबे ने अपनी इतनी विलायत अता की है मुझे, लेकिन मैं जानबूझ के पहले तबलीग शुरू कर रहा हूँ, उसके बाद फिर मैं कसीदा भी पढ़ूंगा। ज़रा मेरा साथ दीजिएगा। 3 मिसालें बाबा जी। बाप का हुक्म शरीयत में असर रखता है। और बाबा जी मिसालें कितनी हो गई? लो बाबा जी अब मैं जुमला कहता हूँ आराम के साथ, आपने सुन के इंसाफ करना है। इसका मतलब बाबा जी बंदा सिपाही हो, हवालदार हो, SHO हो, SP हो, DSP हो, IG हो, पुलिस से बाहर आ जाइए, जर्नल हो, कर्नल हो, अच्छा वकील हो,
जज हो बल्कि चीफ जस्टिस हो, ये थे दुनिया के ओहदे। अब दीन की तरफ आ जाइए। बंदा मोमिन हो, बंदा सैयद हो, बंदा पीर हो, बंदा फ़कीर हो, बंदा गौस हो, बंदा कलंदर हो, बंदा कुतुब हो, बंदा अब्दाल हो, उत्ते चला, और बंदा हुज्जत हो, बंदा नबी हो, बंदा इमाम हो। 14 की कसम, कितना भी बड़ा बंदा हो नौकर है अपने बाप का। बाबा जी तबलीग का जुमला था, मौला आपके सदके जावा, मौला आपके हाथों को सलामत है। सैयद आला मेहरबानी बाबा जी, कितना बड़ा बंदा हो सदके जावा, कितना भी अजीम हो, 5, 12, 14 दी कसमें नौकर है अपने बाप का। मैं झोली उठा लूँ या हाथ जोड़ लूँ, गल एक ही है, क्योंकि ये अंदाज सादात के नौकरों के अंदाज होते हैं। सईदों के दरवाजे पे जाकर हम या यूँ करते हैं या यूँ करते हैं, जिमें आते हो मैं करने तैयार हाँ, लेकिन मेहरबानी मेरा लफ्ज़ आया ना हो। जितना मर्जी बड़ा बंदा हो वो नौकर है अपने अब्बे का। इसी वजह से अल्लाह ने मोहम्मद भेजने से पहले उनके बाप को उठा लिया। हबीब मेरा हो, नौकरी अब्दुल्ला की करे, ये मुझे वारे में नहीं है। हाय हाय बाबा जी मेहरबानी, बाबा जी मौला आपके सदके जामा शादी, ये आपकी दुआ है बाबा जी मेहरबानी, अल्लाह आपके हाथों को सलामत रखे। आज के बाद किसी शिया बच्चे से कोई बंदा पूछे कि नबी पाक दुनिया में यतीम क्यों आए, तो आपने कहना वजह यह है चूंकि बेटा होता है नौकर, और क्योंकि अल्लाह ने मोहम्मद बनाया ही सरदार है। बाबा जी मेरे सामने आले रसूल तशरीफ फरमा है और काज़मी सदात भी बैठे हुए हैं। मैं नकवी सदा से काज़मी सदा से हाथ जोड़ रहा हूँ। बाबा जी थोड़े बंदे बोले ने इस जुमले थे तो मैंने दुख लगा है। केड़ी गल ते कि अल्लाह ने नबी को बनाया ही सरदार है। बाबा जी मैं सदात की जूतियाँ चूम के अगला फिक्रा कहता हूँ और फिर चेक करता हूँ कि वो बंदा जो नमाज की तरह सैयद का एहतराम वाजिब समझता है वो बोले बाकी गुस्ताखी मुझे लोड ही नहीं है। आखा जुमला बाबा जी कितना बड़ा सरदार है मुस्तफ़ा, जिसका नौकर अली है। मैं कहूं तो मुझे कत्ल कीजिए सदके जावा, बाबा जी मैं कहूं तो मुझे कत्ल कीजिए सदके जावा, अल्लाह आपको सलामत रखे। बाबा जी मैं माफी के साथ कह रहा हूं, अब भी 75% बंदे बोले हैं, चूंकि मैं सईदों का नौकर हूं, सईदों के नौकर सच्चे होते हैं। अभी भी 75, 25, 25% 54 बंदे चुप ने। लो जी तुहानू चुप ते मान है तो मुझे सदात की खैरात पे मान है। कितना बड़ा सैयद है या अली मुर्शद पाक लजपाल बादशाह। बाबा जी आप सैयदों के दादा हैं, मुर्शद पाक नबियों के मुश्किल कुशा हैं, आपकी निस्बत मुस्तफ़ा से कैसी है? फरमाया अना अब्दुम मिन अबीद मोहम्मद, मैं अली नौकर हूँ बतूल के बाबा का। हूँ मैं कांटा चेंज कर लगा। या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये बादशाह दी हमने पूछा था मौला आप क्या हैं, तो अली फरमाता मैं ते हुसैन दे नाने दा नौकर हाँ। ये सैयद पाक लजपाल बादशाह नबियों के नबी पाक बतूल के पाक बाबा वमा यंते के मिस्ताक बादशाह, वो सैयद जिससे ऊपर कोई सैयद नहीं, ये सैयदों की जद बादशाह। आप बताएंगे कि अली क्या है? फरमाया चुप कर, मैं धड़ हूँ अली सर है। हाय हाय सदके जावा, मौला आपके हाथों को सलामत रखे। बाबा जी बिस्मिल्लाह करा। बाबा जी फजाइल पे रो रहे हैं, सैयद फजाइल पे रो रहे हैं, ये मार्फत है आपकी। बाबा जी बिस्मिल्लाह। बाबा तुराब शरीफ सैयद दादा इतना बड़ा फिक्र है, आपको महसूस होगा कि ये सिर्फ गुजरात का इलाका नहीं, गदीर या खैबर का मैदान नजर ना आए तो मैं अपने होठा ना पीर ने जुतियां चुमियां क्यों ने। जी बिस्मिल्लाह करा, मौला आपकी इज्जत रिज़्क़ में इज़ाफ़ा फरमाए। पाजी जुमला बैठा के लगा, बिल भी आपके सामने है, आज का दिन भी आपके सामने है, आपका पुत्र भी आपके सामने, मेहरबानी कीजिए। बादशाह दी अली क्या है? फरमाया मैं धड़ हूँ, अली सर है, मैं मूसा हूँ, अली हारून है, मैं हिकमत का घर हूँ, अली उसका दरवाजा है, अली मेरा भाई, मैं अली का मुकद्दम काओ जी, जिसका मैं मौला उसका अली। ए बादशाह जी आप कहते हैं अली मुझ जैसा मेरा भाई है ते मौला आंदे ने मैं ते नौकर हाँ। फरमाया ओद कोली पूछ क्यों आंदा है? एक गाजी के पाक बाबा आप अपने आप को नौकर क्यों कहते हैं? तो मैं कायनात को बता रहा हूँ, सुनो ओए जब मैं अली होकर भी नबी का यार नहीं हूं, फिर कोई भी नबी का यार नहीं। बाबा जी शुक्रिया, अल्लाह मीन। बाबा जी सलामत रहे, अल्लाह आपका साया सलामत रखे।
बिस्मिल्लाह बाबा, चौसा साहब मेहरबानी। बाबा जी मौला आपको सलामत रखे। मैं अपने पुत्र का मौजू याद है कि अल्लाह ने पाक रसूल के बाबा को उठा लिया, क्योंकि कानून नहीं तोड़ा, बाप उठा लिया। मियाँ साहब कानून क्या था? बेटा खादिम है। चूंकि अल्लाह ने हुसैन के नाने को बनाया ही सरदार है, इसलिए परवरदिगार का हबीब जी मेहरबानी, अल्लाह आपकी इज्जत रिज़्क़ में इज़ाफ़ा फरमाए। पूरी कायनात अपने अपने अब्बे की नौकर है, लेकिन मेरा हबीब हम तेरा बाप ही उठा लेंगे, चूंकि तू दो जहां का, तू है ही सरदार, तू है ही सरदार, तू है ही सैयद। सैयद लफ्ज नहीं होता, सैयद एक बार सारे को क्या लफ्ज है? सही, मेहरबानी, सैयद तू है ही सरदार। अच्छा, इसका मतलब है परवरदिगार ने पाक रसूल को यतीम बना के बाबा जी इसलिए भेजा कि नबी पाक को अपने बाप की नौकरी ना करनी पड़े। आंधे हो तो तुम्हारा पुत्र ना मिंबर छड़ के विच आके चुप बंदे दे पैर चुम के आना, इतना बड़ा फिक्रा था। अगर यहाँ नहीं सईदों के जिक्र में बोलना तो फिर कहाँ बोलेगा? फिक्रा कहूँ ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। अली शाह जी, अली वलीउल्लाह की कसम, ओ शिया हो सईदो, वो अल्लाह जिसे ये वारे में नहीं था कि मोहम्मद को अपने बाप की नौकरी करनी पड़े, वही अल्लाह का था। मेरे हबीब ताजीम में खड़ा हो जा, हुसैन की मां आ गई है। भाई सदके जावा, अल्लाह आपके हाथों को सलामत रखे। बिस्मिल्लाह करा शाह जी, बिस्मिल्लाह करा। जो हाथ फिजा में उठे हैं जी, इसी साल सवारी नसीब हो। ऊंचा नारा हैदरी। बाबा जी बिस्मिल्लाह करा। मौला आपको सलामत रखे। मुझे पता है नारे की आवाज़ इसलिए कम हुई है कि आधा मजमा रो पड़ा है। अल्लाह आपकी आंखों पर रहम फरमाए। ये मार्फत के आंसू हैं। बिस्मिल्लाह करा। मौला आपको सलामत रखे। अक्सरियत आले ज़हरा हैं और तकरीबन सैयद जो हैं वो इस जुमले पे उनकी आंखें बरसी हैं, इसलिए जब इंसान रोता है तो फिर आवाज़ में कमी आ जाती है। नो प्रॉब्लम। लेकिन जुमला मैं कहूँगा, आवाज़ मेरी ठीक आ रही है? फरमाया ताज़ीम वाजिब है। बाबा जी मैं नौकर शाह जी, मैं नौकर, मैं फिर कहता हूँ बाबा जी, मेरा जी चाहता है पीर जागम शाह जी, बाबा तराम शाह जी, मैं इसे खोलूँ। मेरे हबीब ताज़ीम वाजिब है। क्यों? क्योंकि ये जो अब आ रही है ना, ये तेरी बेटी बाद में है, मेरा पर्दा पहले है। हाय हाय सदके जामा। हिजाब, बस बिस्मिल्लाह करना। हिजाबुल्लाह जी, बिस्मिल्लाह करना। मौला का मदा खान है। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। सैयदों की रजा हासिल करने के लिए एक बुलंद तरीन सलवात पढ़ दीजिए। मैं ले शुरू ही किया तो मेरा ख्याल चढ़ना पे आ गया। अच्छा थोड़ा देर पढ़ ली बाबा जी। चल अच्छा चल बता दीजिएगा बच्चों से, मुझे ज़्यादा ना हो जाए। अच्छा मौला आपको सलामत रखे। लो फिर इसका मतलब मैं आराम से फिक्रा कहता हूँ, जहाँ फिर हुक्म होगा मुझे मैं वहीं पे सलाम कर जाऊँगा। बाबा जी का वाजिब है, ताज़ीम वाजिब है। ए रसूल तुझ पे ताज़ीम वाजिब है। बाबा जी प्रॉब्लम यह है कि जब भी हमने पाक हुसैन की अम्मा का कसीदा पढ़ा है ना, तो साथ वाले गुआंढी की मस्जिद से एक आवाज़ आती है, बीबी मरियम भी तो बतूल थी। खुदा के बंदो, कौन ऐसा शिया है जिसका इनकार करे? पाक बीबी मरियम। बाबा जी मैंने, आपको अंदाज़ा होगा कि ये जो अशरा गुजरा है, ये बाबा जी मैं इंग्लैंड में था। बाबा जी मैंने शाम के मिंबर पर मजलिस पढ़ी है, आपकी दुआ के सदक़े में इराक़ के मिंबर पर पढ़ी है, मदीने में दस्तर खाने इमाम हसन पे पढ़ी है, बादशाह अली के पास नजफ़ अशरफ पढ़ी, जिन्हें मैं जोगा था। बाबा जी मैंने मुख्तलिफ मुल्कों में बादशाह का जिक्र किया है। मेहरबानी उच्ची दसिया जे, मैंने सवाल पूछा था और जवाब सेम आया है। आज ज़रा गुजरात से चेक करते हैं, ज़रा मिल के बताइए बाजमात पीर अली शाह जी कि हज़रत पाक मरियम के शौहर का नाम क्या था? यानी आपका मतलब है जब शौहर था ही नहीं तो नाम कैसे हो? आपने सही कहा। अपने पुत्र को, सईदों के सबसे छोटे नौकर को, कोई भाई हाथ खड़ा करके बताएगा कि जनाब मरियम का शौहर था क्यों नहीं? इतने बड़े मजमे से। जी बाबा जी, बाबा जी मेहरबानी। जहां मैंने 5-6 मुल्कों का नाम इसलिए लिया, सादात की जात की कसम अपनी विदाई वास्ते नहीं, इसलिए लिया क्योंकि यही जवाब आया जो मेरे मुर्शिद ने दिया है। बाबा जी कह रहे हैं चूंकि उनका कुफ्र नहीं था, यानी वो मासूमा थी, पाक मरियम बतूल थी। एम आई राइट? सारे तैयार हो? ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह अली वलीउल्लाह की कसम, सिर्फ मासूमा होना शौहर से माने नहीं था,
अल्लाह की एक फैक्ट्री में 1.25 लाख मासूम है जिसे आप 1.25 लाख नबी कहते हैं। ए अल्लाह, किसी एक नबी को भेज, वो आके मरियम से शादी करे। कुत्ते यहूदियों का मुंह बंद हो जाए जो कहते हैं जब शोहर नहीं था तो ये बच्चा कहां से आया। जिदी अम्मा शिया बोले वही बाकी ने छुट्टी। अल्लाह के वादे जाएगा मुझ तो भाई हिज़ान नबक। अगर मैं किसी नबी की शादी मरियम से कर दूं, वो कयामत के दिन कहेगा या अली केड़ी वड्डी गल है जो तेरी बीवी बतूल है, मेरी बीवी भी तो बतूल है ना। इसलिए हमने शादी की नहीं, ना शोहर हो नाली की बराबरी हो। जी सदके जावा, जी सदके जावा, मौला आपके हाथों को सलामत। मैं बिस्मिल्लाह कर, मौला आपके हाथों को सलामत रखे। मेरे सदके जावा मेरे अजीजों, मैंने 2-3 मिनट में अपने बात को कंप्लीट करना है। बाबा जी, हजारों फर्क आपने सुने उलमाए किराम से। मैं तो सबसे नौकरों छोटा, बड़े बड़े उलमा से। मसलन जो ऊपर से मंगा के खाए वो मरियम है, जो पका के ऊपर भेजे। जिसकी चादर के करीब आने से भी 5 के बावजूद जिब्रील इजाजत मांगे वो और है। और जिसकी झोंपड़ी में यूं जिब्रील जाए कि वो डर जाए। एक लफ्ज अपने पुत्र को सुना वाला तो निक्की जी आवाज करो तो मैं राजी हाँ। मैंने 14-15 साल से मिंबर पे ड्यूटी की है सादात की, और तकरीबन 14-15 साल बाबा जी में पढ़ा हूँ। बाबा जी, ये 25-26 साल के अरसे में जो नतीजा है तो पुत्र को उलमा के पास बड़े नतीजे हैं वो पेश करना, तो मेहरबानी आवाज़ में बरते मुझाया जे। सबसे बड़ा फ़र्क जो मेरी निगाह में है बाबा जी वो ये है, ये 5 बंदे बोलो तो राजियाँ। हज़रत मरियम फ़कत बतूल है, हुसैन की माँ ऐसी बतूल है वो जिसे कह दे वो भी बतूल हो जाए। हाय हाय, सदके जावा, मौला आपके हाथों को सलामत रखे। बाबा जी मेहरबानी, बाबा जी बहुत शुक्रिया भाई। अल्लाह आपकी इज्जत, बिस्मिल्लाह कर, मौला आपकी इज्जत और रिज़्क़ में इज़ाफ़ा फरमाए। सदके जावा बाबा जी, मिसाल दूँ आपको, मिसाल दूँ, और मुझे उम्मीद है कि मिसाल पे आपकी दुआ आ जाएगी। मिल के बोलिए वो कौन सी पाक तैयबा और ताहिरा बीबी है जो सैयदजादी नहीं है लेकिन उसकी जूती चूमना हर सैयद फखर समझता है। दसा जी, हाँ, जिसने तख्ते हुकूमत पे जूता रखा था। बाबा जी बिस्मिल्लाह करा जी। सैयद दादा बाबा जी, जो भी सैयद हैं, आपको पता है सादात शजरा तैयबा है। सैयद का नस्ब सबसे अफजल नस्ब है बनस्से कुरान, और सैयद के नस्ब के बारे में इतना काफ़ी है कि ये वो शजरा है जिसकी वजह से हम हलाल ज़ादे पैदा होते हैं। मेरा ख्याल है तो समझे नहीं। सादात के शजरे के सदके में हम हलाली पैदा होते हैं, इतना बड़ा शजरा ये। अब मेहरबानी जरा सर उठाइए, ये कौन बीबी है? मैं ऐसा नाम लेता हूँ, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, पाक बीबी फिजा। बाबा जी, मैंने कभी नुकरानी नहीं कहा। सैयद वजह जिनकी थी वो माँ कहते थे। बाबा जी सदके जावा, जब मैं इस पाक जन्नत के मरकज में उथों लैके वुजू करके इतने आया ना, तो सैयद आशिक शाह साहब मसाए पढ़ रहे थे इसी पाक मखदूमा का। तो बैठते बैठते मैंने मन्नत मानी कि एक फिक्रा मैं भी इस पाक बीबी का जरूर पढ़ूंगा, और वो पढ़ के मैं आपको सलाम करने लगा हूँ। तख्ते हुकूमत पे जूती। जब मैं इधर से, और बड़ी औखी जगह उतर था मैं, जब मैं इधर से उतरा तो शादी फरमा रहे थे कि जनाजे के लिए जरूरी है आशिक शादी, वारिस से शादी इजाजत हो। तो 5वें मौलाना ने कहा दाऊद इजाजत है। ये दाऊद कौन थे जी? और यार फज़ाइल जुमला ऊंची सुना दे। बेटे दाऊद, मूसा, ईसा, याहिया। शाह जी 4 बेटे हैं जनाब फिजा के, पीर अली शाह जी, सैयदजादा कादमी साहब। बाबा जी, बाप दुनिया से जाए तो बेटा बैठता है, माँ जाए तो बेटी हो तो बेटी, वरना बेटा बैठ। इसका मतलब है बाप और माँ की जगह और तख्त पे औलाद बैठती है। पुत्र 4 तख्त पे जूता। मालिक वजह क्या है? जिदी माँ शिया बोले अल्लाह की आवाज़ कायनात को बता रहा हूं, 4 बेटों के होते हुए फिजा तख्त पे जूती रख ताकि जमाने को समझ आए पूरे जंजबार में कोई मर्द भी फिजा की जूती के बराबर नहीं था। जी सदके जामा, जी सदके जामा, सदके जामा। बाबा जी बिस्मिल्लाह, बाबा जी टाइम थोड़ा है। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। सलामत रहे। बिस्मिल्लाह। सदके बेशक सदके जामा। भाई मौला तो सलामत रखे। फरमाया कोई मर्द भी फिजा की जूती के बराबर
ए पाक बीबी, आपने कुरान पढ़ा है उस बीबी से जो वजूद कुरान है। नहीं समझ आई? और पाक हुसैन की माँ खुद कुरान है। इसका मतलब है कुरान से कुरान पढ़ा है जनाब फिजा ने। पाक बीबी, आपने डायरेक्ट जूती रख दी। चादर थी आपके पास, इस्तेमाल शुदा चादर रख देती, अपना दुपट्टा रख देती, अंगूठी उतार कर रख देती। खवातीन जेवर पहनती हैं, कोई चूड़ी रख देती। जूता क्यों? बिल पास होने लगा जे। जूता क्यों? फरमाया मैंने जूता रख के मुल्ला के मुंह पे जूता मारा है कि क्या कहता है, अगर हुकूमत अली का हक था तो अली ने तलवार से जंग क्यों ना की। शट अप! जिस हुकूमत की फिजा को परवाह नहीं, अली तो अली है। सदके जावा मौला आपके हाथों को सलामत रखे। ऊंचा नारा हैदरी। बाबा जी बिस्मिल्लाह करम। सैयद दादा, बाबा जी मेहरबानी, चल साहब मेहरबानी, बहुत शुक्रिया बाबा जी। 2-3 मिनट में मैं अपना बयान वाइंड अप करने लगा। सैयद दादा मुझे ये बताइए, ये जो पुलिस वालों के यहाँ कुछ लगा होता है, एक ही होता है बाबा जी? स्टार बाबा जी स्टार पुलिस वाला ऐसा लगा होता ना जी। ये बाबा जी ऐसा सहाबी है जिसके पास 2 स्टार हैं और वो और किसी के पास बाबा जी मैं एक बार वेख लवा। आपको 100 रुपया है बाबा जी, लाल रंग का बाबा जी। अब मेरे को नहीं है, मैं तो वापस जाना, मैं आपको रख मोल भी तो बाबा जी मैं वापस जाऊँगा। मैं शक्लों चोर नहीं बाबा जी, तो तुहाडा नाम ही जैक मशाए बाबा जी। मेहरबानी बाबा ने आखना अगो जी मेरे से नेड़े नहीं बनना, इस तरीके पैसे ले लेंदा। भाजी आपको पता बिल का रौला है। लो भाजी मेहरबानी, ये मैंने सिर्फ यहाँ नहीं बैरून मुल्क भी कहा, दोबारा कहने लगा हूँ। मैं जाकिर ही गुजरात का हूँ, मुझे गुजरात के शहीदों ने दुआएं दे के जाकर बनाया है। एक बार मेहरबानी करा जी उच्ची तरह से आ की है ते आ की है। अब भी जो शिया माँ का पुत्र होके ना बोले फिर मैं आखा ना उन्होंने लवे 11वीं आला किन्ने हो गए ने। हाँ तो 11वीं लवे उन्होंने जेड़ा शिया होके ना बोले। और जो कहता है बिल पास करो शिया सहाबा के दुश्मन है, पैंतन पाक की कसम सारे सैयदों का वकील बन के, आले जहरा का नौकर बन के, मातमियों की जूतियां चूमना सवाब समझने वाला बन के मैं माइक पे ऐलान कर रहा हूं, वो शिया नहीं कुत्ता है, खिंजीर है, हरामजादा है जो मोहम्मद मुस्तफ़ा के बावफा असहाब की जूती पे लगे हुए खाक के जर्रे की तौहीन करे। ओए आ दसा बिल पास तो पहला साडा अकीदा की है, ये अकीदा है हमारा, ये 100 है, ये 1000 है। जिदी अम्मा शिया बोले अकीदा शादी हमारा ये है, जो सहाबी को बुरा कहे उस पे 100 बार लानत, जो बुरे को सहाबी कहे उस पे 1000 बार। जी सदके जावा मौला आपके हाथों को सलामत रखे। जी सैयदा ऊंचा नारा हैदरी। बावे आए ने तो बावे ने आगा क्या बस करो है इसका ठीक है। आप बाबा जी ने आख चलिया तो मेरा ख्याल है कि हूँ सलाम जी बिस्मिल्लाह 5 मिनट और पढ़ ली बाबा चौधरी साहब 5 मिनट और पढ़ लूँ ठीक है। लो बाबा जी मैं इंशाल्लाह इससे 1 मिनट भी ऊपर जाने की पूरी कोशिश करूंगा कि मैं ना जाऊं ठीक है, क्योंकि हो सकता है कि सेकंड का फर्क पड़ जाए, लेकिन मैं हल्फिया कहता हूं कि पूरी कोशिश है कि मैं यहाँ पे छोड़ दूं। लो जी बाबा जी सर चुके जी। अम्मा जूता रखा, अम्मा कहाँ? फरमाया भाई हूँ बंदे बहुते हो गए पढ़ने वाले तो अपने पुत्र की गल फटाफट सुना जी। अम्मा कहाँ? फरमाया मैं हूँ मरीज़ा इश्क और मैं अपना इलाज करवाने वड्डे सदके जावा वड्डे डॉक्टर के पास जा रही हूँ। अम्मा तू वज़ीर आज़म है, कोई छोटी बीबी है? अम्मा तू नाम ले, जितना मर्जी वड्डा डॉक्टर हो तेरी बारगाह में लाएंगे। आई शिया का कीदा जेड़ा पाक बीबी फिजा को सुना। बीबी कहती चुप कर, जहाँ मैं जा रही हूँ वहाँ नबी चल के आते हैं। मैं सदके जावा बाबा जी आपको पता है ना कि आमतौर में लोग मेंबर पे कहते हैं ए मेरी मेहनत है, मैं केसर नहीं पढ़ रहा, तो मैं वो थोड़ा नौकर मैं मांगे दो लेना मैं केसर पढ़ रहा, मैं सईदा को सुन के पढ़ता जे, मैं सईदा को पुछ के पढ़ता जे, मैं सईदा को लिखा के पढ़ता जे, ना बुलाओ बाबा जी। तो कहने का मतलब ये था कि अभी जो मैंने केसर पढ़नी है ना बाबा जी वो सारी वेचे वाले, लेकिन चूंकि टाइम थोड़ा है
और आज दिन भी बाबुल हवाइज का है, इसलिए मैं वो जो भाई ने मुझे 5 मिनट कहा है ना, मेरा दिल पे करता है बाबा जी सईदा को इजाजत लैके मैं नमाज की दूसरी रकत 1-2 मिनट में पूरी कर लूँ। 5, 12, 14 की कसमें अभी मेरे भाई कितना अजीम मसाइब पढ़ रहे थे। ये अता होती है, ये सईदों की दुआ है। अगर मैं बात करूँ तो हाय करेंगे। लो फिर 5 दी कसमें सैयद ज़ादियों को इतना मारा गया कि उनके गोशवारे उतर गए, फिजा को इतना मारा गया कि कान ही उतर गए। मैं बिस्मिल्लाह करा, सैयद ज़्यादा बिस्मिल्लाह करा, सदके जावा बिस्मिल्लाह करा। बाबा जी सैयद नहीं रोएंगे तो कौन रोएगा? हाय हाय बाबा जी, चूंकि इस बीबी ने रसूल से ज़िंदगी मांगी थी ना कि जिस भी सैयद ज़ादी को मारा जाता, ये बीबी आगे बढ़ के कहती मुझे मारो। मैं बिस्मिल्लाह करा, मैं बिस्मिल्लाह करा। बाबा जी जैसे एक इल्हामी कैफियत होती है ना, इस तरह की कैफियत है। आपने घड़ी देखनी है, आपके पुत्र ने 2 मिनट में, मुझे हालांकि 5 मिनट कहा गया है, मैं 2 से 2.5 मिनट में आपको सलाम करके जा रहा हूँ। जिस पाक बादशाह का जनाजा निकलेगा ना आज, इसने वसीयत की थी कि मेरी कड़ियाँ ना उतारी जाए। चूँकि मैं एक खतीब हूँ, मुझे एक सैयद ने बाबा जी हुक्म दिया है, 2 फिक्रे मैंने सईदों के मजलूम दाद बिस्मिल्लाह करा। मौला भाई थोड़ी हायत पुरसा कबूल फरमाए। ए बाबा जी कड़ियों समेत क़यामत को उठेंगे तो कड़ियों समेत उठेंगे। चूँकि टाइम होता तो मैं मुफस्सल पढ़ता। एक सलाम पेश करूँ, एक सलाम 12वें मौला का सलाम। सलाम उस सैयद पे, ऐ देखो ज़रा, ऐ देखो 2 रकात नमाज पढ़नी हो ना तो यूँ करते हैं, अल्लाहु अकबर, सूरह फातिहा, सूरह कौसर, खलो के इन वक्त क़याम, इसके बाद अल्लाहु अकबर। लो फिर रल के हाय करा जे तेरा 12वां मौला का सदके जामा, तेरा 12वां मौला कहता है मेरा सलाम उस नमाजी पे जिसका क़याम भी रकू था। तो मैं बिस्मिल्लाह कर रहा हूँ, मैं सदके जावा, सदके जावा। बाबा जी मैंने 2 फिक्रे कहने हैं और अगले साल सैयद मजबूर होकर कहेंगे कि जैगा मुझ तबाही नो आँखों एंड पे पड़े, सदके जावा। इस तरह तूफान है मेरे अंदर सईदों के लिए। मैं बिस्मिल्लाह कर रहा हूँ। बाबा जी पहले मैंने 2.5 मिनट कहा था, अब मैं कह रहा हूँ 1 मिनट, 1 मिनट क्या के मैं सलाम कर रहा हूँ। पहले चूँकि मैं तालिब इल्म हूँ और मुझे तकरीबन सारे सैयद जानते हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह मैं किताबें पढ़ के मेंबर पे आया हूँ। एक करी सारे देखा जाए, ये कोई पिंजरा नहीं था, ये ज़ीरे ज़मीन गड़ा था। तो हूँ देखा जाए, माफ़ करा जाए, इसे कहते हैं अरबी में मतमूरा। और दसा की होता है, वो उसकी छत इतनी होती है कि बंदा खड़ा नहीं हो सकता। अगली गल मैंने माफ़ करा जाए। और उसके चौगिर्द यानी 4 पासियों बड़ी बड़ी लोहे की सीखें होती हैं। ऐ देखा जाए, यानी अगर मौला थोड़ा सा यूं हिलते तो ये सीख चुभती, अगर यूं जाते तो ये। अब कौन सा मातमिया जो ये नहीं जानता कि जब जहर मिलता है तो बंदा तड़पता है। 5-12 की कसमें 19 धियां दा प्यो, जब जहर मिला है कभी यूं करते तो इधर गोश्त चढ़ जाता, फिर यूं हिलते तो सीखों पे इधर गोश्त होता। बाबा जी सैयदज़ादा, इसके बाद संदीप शाह, इसके बाद आया, इसके हाथ अगर मैं रिवायत साबित ना करूं, सैयद मुझे उल्टा लटका के कत्ल कर दे। अगर मैं साबित ना करूं, तू यहाँ बैठ के ना रोए, तू जाने और पाक मूसा काज़म की 19 बेटियां जाने, किन्ने किन्ने दुआ लेनी है, सिर चुको। संदीप शाह एक वो हरामजादा है जिसने जहर दिया था, हाथ में ताजियाना, एक हाथ में कागज, इधर देखा जाए, आके कहता है मूसा काज़म अपने हाथ से लिख कि मैं अपनी मौत मर रहा हूं। इमाम फरमाया हुज्जत के हाथ से झूठ लिखवाता है, कहता है लिख वरना मैं जुल्म करूंगा। इमाम फरमाया मैं करबला वाले हुसैन का बेटा हूं, मैं सब्र करूंगा। और सईदो या तो मातम करना या फिर उठ के मुझे मारना। पाक हुसैन की मां की टूटी पसलियों की कसम, इसने 4 लोहे के सरिये, लोहे की मेखें मंगवाई, इमाम के सर पे रखी, हथौड़ा रख के कहता है लिखता है या नहीं? इमाम फरमाया नहीं लिखूंगा। इसने ऐसा हवार किया, और 4 सीखे, और मूसा काज़िम के सदके जावा। अगला फिक्रा मैंने पढ़ना है और तेरा जिगर फट जाना है। अब भी मेरे मौला की रूह परवाज नहीं हुई। भाई सुनोगे, मेरे मौला की सांसें चल रही थी। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह अली वलीउल्लाह की कसम, इन्होंने मेरे मौला को जख्मी करके, और जाकिर कलीन पढ़ते, कलीन नहीं था, फटा हुआ टाट था, इन्होंने टाट में मौला को लपेटना शुरू किया। ओए जिदी माश या मातम वाजब है,
ओए 4 मजदूरों ने वो जनाजा उठाया था। ओए पाक बीबी की चादर की कसम, इन्होंने जनाजा रखा नहीं, पुल पे फेंक दिया था। ओए बीबी ने कहा मैं कहां कहां रहूं।